तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है। महाराष्ट्र में वोट ध्रुवीकरण का खुलासा यहां पर हो चुका है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने इसकी सफाई भी यहां पर पेश कर दी है। 2014 में बीजेपी का समर्थन किया था, देवेंद्र फडणवीस की रैली का समर्थन किया गया था और अब एमवीए के समर्थन में गलत क्यों, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो 2014 में बीजेपी का समर्थन किया था, उनकी तरफ से ये भी कहा गया, उन्होंने कहा कि अब अगर एमवीए के समर्थन में हम काम कर रहे हैं तो ये गलत क्यों हो रहा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है, सफाई उनकी तरफ से पेश की गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। महाराष्ट्र में इस समय सियासी बवाल लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में चुनाव नजदीक है तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब एमवीए के समर्थन में गलत क्यों। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि मुस्लिम वोटों को साधने की पूरी कोशिश हो रही है और ऐसे में तमाम बड़ी चीजें जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नए नए सियासी दावपेच भी साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में 400 एनजीओज के साथ वोट ध्रुवीकरण के खेल के बाद अब चुनावी अखाड़े में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की भी एंट्री हो चुकी है। उलेमा बोर्ड ने विधानसभा चुनाव में एमवीए को समर्थन कर दिया है और 17 मांगे सामने रखी थी। उलेमा बोर्ड की मुख्य मांगों में से एक थी महाराष्ट्र में आरएसएस को बैन करना। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए लड़ाई कर रही एमवीए ने उलेमा बोर्ड की इन सभी मांगों को मान लिया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में सत्ता पाने के लिए महाविकास आघाड़ी को वोट के लिए फतवा कबूल है? क्या महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों की डील हो चुकी है और महाराष्ट्र में क्या ध्रुवीकरण से ही वोट बरसेंगे? इसी पर एक खास रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां वोट बैंक को बटोरने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। इस बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी को एक चिट्ठी लिखकर सरकार को समर्थन की पेशकश कर दी है। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने सभी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने का भी भरोसा दिया है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का महाविकास आघाड़ी को समर्थन और प्रचार का भरोसा एमवीए के वोट बैंक में एक बड़ा बदलाव कर सकता है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने ऑफर तो दिया, लेकिन अपनी महाराष्ट्र की नौकरियों में मुस्लिमों को 10% आरक्षण समेत शर्तों की लंबी चौड़ी लिस्ट भी थमा दी है। उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी को 17 मांगों की लिस्ट दी है। महाविकास आघाड़ी ने भी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की ऑफर को स्वीकार कर लिया। तो वहीं महाराष्ट्र में 400 एनजीओ मुसलमानों को इन्फ्लुएंस करने का कैंपेन चला रहे हैं, जिसके खिलाफ चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि एमवीए को वोट के लिए फतवा कबूल है? महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों की डील हो गई? महाराष्ट्र में ध्रुवीकरण से वोट मिलेगा? महाराष्ट्र चुनाव में एनजीओ के मुस्लिम पर्चे का क्या काम? हमने 2014 में असेंबली के इलेक्शन के टाइम हमसे बीजेपी ने सपोर्ट लिया। कंडीशनल सपोर्ट था। हमारे डिमांड एजेंडा के 3 पॉइंट अपने मैनिफेस्टो में लिए। 6 महीने पूरे प्रचार में कोकण वगैरह घूम के बीजेपी को सपोर्ट किया था। उसके बाद 15 में औरंगाबाद के म्यूनसिपल इलेक्शन में मुझे भेजा गया। उसी तरह कोल्हापुर के इलेक्शन म्यूनसिपल इलेक्शन में मुझे उतारा गया बीजेपी के, और लातूर के 2016 के म्यूनसिपल इलेक्शन में मुझे भेजा गया और मैंने काम किया बीजेपी को, मराठी मुस्लिम सेवा संघ। तब हम गलत नहीं थे। आज उनके ही कुछ लोग हमको गलत साबित कर रहे हैं और हम वोट जहाद बोल रहे हैं। वोट जहाद बोल के ये दो समाज के अंदर नफरत फैला रहे हैं ये खुद। तो वही महाराष्ट्र में वोट ध्रुवीकरण का खेल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने पर्चे बांट दिए हैं। पर्चे बांटकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई है। 400 एनजीओ के साथ होने का दावा भी यहां पर कर दिया गया। मुस्लिम वोट को पोलराइज करने की पूरी कोशिश हो रही है। एमवीए के पक्ष में वोट डालने की अपील यहां पर लगातार की जा रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी कर दी है। आपको बताते चलें, समाज सेवा के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात को कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, बता रहे हैं आपको, महाराष्ट्र का जातीय समीकरण जो है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हम कभी नहीं देखते कौन है मुस्लिम, कौन हिंदू, कौन क्या है। हम पॉलिसी देखते हैं, हम पॉलिसी देख वोट देते हैं और पॉलिसी देख वोट देते हैं। अब मैं भी कहूंगा कि तमाम वो लोग मुस्लिम के साथ साथ जितने अल्पसंख्यक हैं,
जितने वो लोग हैं, दलित हैं, जितने जो हैं इस देश के संविधान को मानते हैं, किसी धर्म के भी हो, सब इकट्ठा हो जाओ अब की बार और महाविकास अघाड़ी को जिताओ। इनकी बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हारने के अंदर जब हारते हुए देखते हैं तो इसी तरह के जहरीले बयान देंगे, इसी तरह की जहरीले बातें होंगी। क्या चुनाव आयोग तो आंख बंद करके रहता है? चुनाव आयोग कोई भाषण दिखाई नहीं देते जो भाषण बोले जाते हैं। चुनाव आयोग को भाषण देखने चाहिए ना, सब भाषणों को देखना चाहिए। जो भी जहरीला बोल रहा है उसके खिलाफ एक्शन ले। आप सिलेक्टिवली एक्शन क्यों लेते हो भाई? कांग्रेस के साथ साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जानिब से भी एक तहरीरी मकतूब इसी तरह का हमें मिला है, जो हमारे जिम्मेदारान की बातचीत हुई थी जयंत पाटिल साहब से और शरद पवार साहब से। उसके बाद उन्होंने भी हमें मकतूब रवाना किया है कि आपके मुतालबात पर हम मुस्तकबिल में अमली इक़दामात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे।